हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये ब्लॉग ना मेरा रक्षाबंधन वाले दिन का है, लेकिन जा रहा है आज। मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये ब्लॉग मेरा आप सभी तक पहुंच पाएगा। तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग का टाइम है, नहा धो के पूजा से फ्री होके और सारा घर का काम करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ पूजा के लिए खाना, जो कि मैंने सिमई बनाई है। आटा पूरी के लिए लगा के रख रखा है और यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी है, जो कि हमारे यहाँ ना खीर का भोग लगता है। सोना रखे जाते हैं वो पूजने के लिए। तो खीर चावल और सिमई बनाई और यहाँ पर राइस बना दिए और छोले की सब्ज़ी बना के रख रखी है और आटा लगा के रख दिया है पूरियों के लिए, जो कि ये पूजा का जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसी से भोग लगाएंगे और खाने में छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं किचन का काम करके आ गई थी अपनी पूजा की तैयारी के लिए, जो कि मंदिर जाना था। रक्षाबंधन का दिन तो था ही। तो यहाँ मैं राखी भगवान जी के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ना ये राखी छोटी पड़ जाती हैं तो मैं गांठ लगा के इसको बड़ी कर दे रही हूँ। तो मंदिर में भीड़ होती है, पूजा नहीं हो पाती इसलिए। तो यहाँ पर मेरी मंदिर में पूजा की थाली है रेडी, आप सभी देख सकते हैं पूरा जो कि सामान मैंने शिव जी के मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए। बहुत ही सुकून श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा करी थी। और कब ना ये पूरा 1 महीना ऐसे निकल गया, रूटीन में आ गया था। इसकी लस्सी पड़ गई थी, हैबिट सी हो गई थी। जैसे घर के रूटीन से फ्री होके हम लोग जाते हैं ना, तो ये काम करना है तो करना है। वैसे तो घर के काम से फ्री हो जाते हैं तो घर की पूजा कर ही लेते हैं, लेकिन मंदिर का एक रूटीन बन गया था। और सच बताएं ना, जब ये हमारा मतलब सावन ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये रूटीन छूटा था तो बहुत ही ऐसा लगा था। लेकिन घर में बहुत से काम हो जाते हैं सुबह बच्चों के साथ, लेकिन सावन का महीना था तो मैंने कि कुछ भी करके मुझे ये रूटीन बांधना है तो बांधना है। तो ये मेरा इसके लिए देखो टाइम भी निकल जाता था और घर के काम भी हो जाते थे। और जब से सावन ख़त्म हुआ है ना, अगर चाहो तो सोमवार को भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, लेकिन जाना होता है तो जाना है। तो यहाँ पर मंदिर में आए थे तो बारिश काफ़ी हो रही थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं रक्षाबंधन वाले दिन। तो ना हम इंतज़ार करते करते कि बारिश बंद हो जाए बंद हो जाए। ये तो मेरे को बोल रहे थे कि अरे बारिश हो रही है रहने दो। मैंने कहा नहीं, मैंने नियम बनाया है, अब लास्ट वाले दिन क्यों छोड़ूं। और ये भी डेली मेरे साथ आते थे। तो देखिए यहाँ पर हम आए ना, तो बारिश की वजह से ना मतलब कम लोग आए हुए थे तो हमें मंदिर भी खाली मिल गया और सुकून से आराम से शांति से हमारी पूजा हो गई। और ऊपर से ना पानी टप 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 गिर रहा था और मेरी सारी साड़ी भीग रही थी। रिकॉर्ड भी अच्छे से नहीं कर पाया था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी उस दिन। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। तो मैं बताऊंगी आगे कि ये ब्लॉग मेरा क्यों नहीं पहुंच पाया। या मैंने शिव जी की पूजा कर ली थी, उसके बाद माता रानी का मंदिर है और सभी देख सकते हैं मेरी साड़ी ना पूरी भीग चुकी है। तो यहाँ पर मैं माता रानी के मंदिर को भी साथी वगैरह लगा देती हूँ, पूजा कर देती, ढोक कर देती, जो भी मेरा डेली रूटीन का था तो वो मेरा हो गया। उसके बाद ना और दिन हमने एक आध दिन का रूटीन शेयर किया था आप सभी के साथ। तो ये माता रानी का नहीं किया था, ये हमारी चामुंडा माता हैं, तो ये रास्ते में ही पड़ती हैं, वहाँ से आते हैं। तो इनका भी हम ढोक दे देते हैं जल वगैरह चढ़ाने का। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था। यहाँ पर मैं घर पे आ गई थी और आप सभी देख सकते हैं ना, मैं पूरी भीग चुकी थी, मेरे कपड़े वगैरह सब भीग गए थे। मैंने कहा चेंज करनी पड़ेंगे। तो मैं सोच रही थी कि चेंज कर दूँ, पर मैंने कहा घर में काम बहुत है, फिर मैंने कि दोबारा सब चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने नहीं कुछ भी चेंज किया। और देख सकते हैं साड़ी मेरी ना पूरी भीग गई है। और इसको देख के ना ब्लॉग को आज मेरे रक्षाबंधन वाले दिन की ना बहुत याद आती है। उस दिन ना मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, एकदम अचानक से मुझे इतनी तेज़ बुखार आ गया था और खांसी जुकाम बहुत तेज़ था। तो यहाँ पर मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है, मैंने भी पहन ली। और मेरी लक्ष्मी माता गणेश जी वगैरह हैं, इनको भी मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई है। नहलाने का तो रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन मैं नहला के मंदिर साफ़ करके तभी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे नागपंचमी वाले दिन के नाग कर रहे थे और मेरा पहला घर में ये मतलब पूजा हो रही थी नए घर में। तो हमारे यहाँ ना बहन बेटियाँ हैं जो कि सोना होते हैं, राखी होती हैं, वो मतलब दरवाजे पर ना ऐसे ही पूजते हैं। अगर बहनें नहीं हो, भांजी नहीं हो तो बहुएँ भी कर देती हैं, लेकिन वो हैं तो उन्हीं के हाथ से शगुन किया जाता है। तो यहाँ पर मेरी जो भांजी हैं और मेरा घर में पहली बार तो ये पूजा हो ही रही थी नए घर में। तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या होगा कि मतलब भांजी ने मेरे सोना काढ़े हुए हैं। तो बस सोच रही थी कैसे बनाएं कैसे बनाएं, काफ़ी साल हो गए जब से ना बनाए नहीं थे। तो यहाँ पर मेरी भांजी को जैसे आते हैं उसने बना दी। यहाँ बच्चे देवरानी के आ गए हैं राखी की तैयारी करने के लिए। यहाँ मैं भोग तैयार कर रही हूँ अपने भगवान जी लगाने के लिए और सोना पूजने के लिए। तो घी दही चावल
और सेवई वगैरह, बूरा वगैरह, बस इसी से घेवर वगैरह से तैयार होता है। तो छोले की सब्ज़ी तो आप सभी देख सकते हैं, कुकर में मैंने बना के रख दिया, बस जब ये लोग खाएंगे तब मैं पूरियाँ सेक लूँगी। तो बस चलिए चलते हैं, पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं और अपनी सोना को। तो यहाँ पर मेरे भांजी ने सोना पूज दिए थे, या मैं भगवान जी को भोग लगाने आ गई थी और घर का दिया बाती करने के लिए, क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से ना मेरा ना अच्छी तरह से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ और भगवान जी के ना राखी बांध देती हूँ। ठाकुर जी के भी मैंने पहली बार राखी बांधी, मेरे नए घर में नए ठाकुर जी पहली बार, और पहली बार मैं राखी बांध रही। मेरा मन नहीं कर रहा था, उस दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूँ, लेकिन भाई ये साल भर के त्यौहार होते हैं, ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर शिव जी को भी मैंने राखी बांधी, सभी अपने मंदिर में मेरी जितनी मूर्तियाँ हैं सबको राखी बांध दी हैं और सबको मैं भोग लगा देती हूँ, पूजा कर देती हूँ मंदिर का। तो हुआ क्या था ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इस चक्कर में ना फ़ोन मैंने ज़्यादा उठाया नहीं था। शुरू में तो थोड़ा ना रिलीफ सा था, अच्छा सा था, माइंड फ्रेश था। तो मैंने जितना पूजा का था वो मैंने अपना रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद ये फ़ोन ना, जैसे बच्चे राखी आखी बांधने में इकट्ठे हो गए और मैं अपना किचन के काम में लग गई, तो फ़ोन रह गया था ना इन सभी बच्चों के पास। तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लेंगे अच्छे से, लेकिन इन बच्चों ने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, बस इनके हाथ लग गया। तो ये अपने तो बस फ़ोटो खींचते रहे, अपनी वीडियो बनाते रहे थे और अपने में ही मतलब इन्होंने फ़ोन लगाए रखा, कुछ भी मेरा रिकॉर्ड नहीं किया इन्होंने। ये भी नहीं ध्यान दिया था कि ममता मम्मी ब्लॉग डालती हैं तो थोड़ा सा शूट कर लें, जो मम्मी डाल भी देंगी। तो इन्होंने हमारी राखी आखी का ना कुछ भी नहीं शूट करा था, और तो मेरा उसकी वजह से माइंड इतना ख़राब हो गया था। मैंने कहा जब ढंग से वीडियो बनी नहीं है तो डालें क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी थाली रेडी है, मंदिर में अपनी पूजा कर आई थी। उसके बाद मैं अपने दरवाजे पर जो मेरे सोना भांजी ने काट दिए थे उनको मैं चंदन लोरी तिलक वगैरह कर देती हूँ और इनको भी राखी बांध देते हैं। राखी क्या, जो भी मीठा बनाया है ना उससे इसको राखी को लगा देते हैं और बस धूप दिया बाती दिखा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना जो कि पैसे हैं वो चढ़ा देते हैं और जल वगैरह चढ़ा देते हैं। बस ऐसी पूजा होती है। मैंने यहाँ पर ना बहुत साल बाद करी है, क्योंकि ना वहाँ पर सरकारी वाले क्वार्टर में रहते थे तो ये सब मैं नहीं करती थी। यहाँ पर खुद का घर था तो मेरी सासू माँ ही खुद करती थी। तो मेरी मम्मी बोल रही थी जब तुम्हारी सासू माँ करती हैं तो तुम अलग मत करो, क्योंकि ये सासू माँ अभी हैं। तो अब मेरा नया घर बन चुका है, मम्मी भी थी तो मम्मी बोले तुम अपने नए घर में और अपने सारे त्योहार अच्छे से करो। तो यहाँ पर मेरे हो गए। तो देखिए यहाँ पर ना किसी बच्चों ने ना, बच्चों के हाथ में मोबाइल था ना, किसी बच्चों ने भी ना वीडियो नहीं बनाई। तो फिर मेरे दिमाग में आया इतने दिनों के बाद, मैंने कहा नहीं, इस घर में ना मैंने सारे ब्लॉग शेयर किए हैं, चाहे छोटे बड़े करके कैसे भी। तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो फ़ोटोग्राफ्स थे, मैंने कहा चलो उन्हीं को ऐड कर देते हैं। तो दीदी ने राखी बांधी, सबके बच्चों की राखी वगैरह बांधी। इन बच्चों ने ना कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने खाना आना खाया, फिर हम मम्मी के यहाँ भी गए थे तो कुछ भी शूट नहीं किया। तो इतना दिमाग ख़राब हो गया था। मैं वहाँ से आई तो मैंने देखा कि मोबाइल में तो कुछ वीडियो है ही नहीं है, मैं क्या डालूँ। फिर मिस करती रही। मैंने कहा नहीं, जैसा भी है जो भी है मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर भांजी हैं, भांजी राखी बांध रही हैं चिन्नू के। तो बस आप सभी देख सकते हैं फ़ोन ना किसी बच्चों के हाथ लग गया या किसके हाथ लग गया, कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। उसी की वजह से मूड ऑफ हो गया था। तो मैंने कहा उस समय तो ना रक्षाबंधन के बाद तो मैं रोई भी थी जब ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं करी गई थी। तो बस ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, वही मैंने सिर्फ फ़ोटो, मैंने कहा चलो फ़ोटोग्राफ्स डाल के ही शेयर कर देते हैं। ये हमारी लाली नए कपड़े पहन के देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो ये जो तन्नू है ना मेरी भांजी, और ये मेरे दोनों बच्चे हैं, तो तन्नू के बराबर के हैं। तो इनमें बचपन में तो बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और अब देखो सालों बाद मिलना होता है। मैं रिक्वेस्ट करके बुला ही लेती हूँ। मैंने कहा दीदी कुछ नहीं है तो चाहे एक दिन के लिए आओ, लेकिन ना फेस्टिवल पे ज़रूर आया करो। तो उसके बाद ना हमने दीदी को खाना आना खिला दिया था। फिर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ फीवर और बहुत तेज़ खांसी जुकाम हो रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने मायके, और यहाँ पर ना दीदी मेरा वेट करते करते मैं लेट तो हो ही गई थी, बारिश भी हो रही थी, दीदी को खाना आना भी खिलाया था। तो उसके बाद हम आए थे अपने मायके में, ये मेरे मायके का है। तो मेरी बड़ी वाली दीदी आ चुकी थी, वो राखी बांध रही थी। तो कि हर साल जो कि दीदी नहीं आती हैं, क्योंकि बिट्टू भी इनके बेटे बाहर रहते हैं
और बेटी भी नहीं रहती, तो वो भी आते हैं, तो इसलिए दीदी का ना आते नहीं बनता है। इस बार दीदी को हमने रिक्वेस्ट करके बुला ही लिया था। मैंने कहा मम्मी डैडी के एनिवर्सरी पे भी नहीं आए थे और डैडी के बर्थडे पे भी नहीं आए, इस बार आ जाओ। लेकिन बड़ी दीदी आ गई तो क्या हुआ, शामली का नहीं आना हुआ, तो शामली नहीं आ पाई। तो ऐसे ही हो पाता है, दूर दूर रहते हैं ना, तो कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तीनों बहनें एक साथ कभी नहीं मिल पाती। तो बस यहाँ पर भाइयों के मैंने राखी बांध दी और मेरे फेस से आपको पता पड़ ही रहा होगा, लग ही रहा होगा कि मतलब स्वास्थ्य मेरा कैसा था। तो यहाँ पर मैंने राखी बांध दी है और बड़े भाई भाभी के भी बांध दी थी। और इसके बाद ना हमारी जो कि घर की दुकान है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो तीनों भाइयों को बिठा के ना हम लोग एक साथ राखी नहीं बांध पाते। पहले हमारे डैडी बैठ जाते थे, ठीक ठाक थे, अच्छे थे, तो हम तीनों भाइयों की एक साथ बांध देते थे। लेकिन अब डैडी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो अकेले दुकान नहीं संभाल पाते, क्योंकि फेस्टिवल पे ना दुकान पे भीड़ भी काफ़ी रहती है, तो एक जने को दुकान संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक करके भाई आ जाते हैं, तो हम ना एक एक करके राखी बांध देते हैं, दौज कर देते हैं। तो ये मेरी छोटी वाली भाभी है, और जो क्यूट सी मेरी जो बेबी गर्ल है, भाभी जी की बेटी भतीजी, ये छोटे बड़े बीच वाले भैया दुकान पे चले गए थे, ये छोटे वाले भैया आ गए, सौरभ हैं जो सबसे छोटे हैं। हम बहनों में भी सबसे छोटे हैं, भाइयों में भी सबसे छोटे हैं। तो बस इनके भी राखी बांध देती हूँ। और फिर ना मेरी जो कि बड़ी वाली भाभी थी, वो राखी बंधवा के वो भी अपने मायके चली गई थी, और ये वाली भाभी भी चली गई। क्योंकि देखो ना, सबका त्यौहार होता है, चाहे दूर का हो या पास का, चाहे कहते नहीं है बहन बेटी चाहे 1 घंटे के लिए आए, लेकिन ना त्यौहार पे आ जाए वो अलग ही बात है। वैसे आगे पीछे आके चाहे 15 दिन रह जाए वो बात अलग होती है, लेकिन त्यौहार की रौनक तो बहन बेटियों से ही होती है। मैं चली जाती हूँ, दीदी आ जाती हैं, भाभी भी चली जाती हैं, तो घर बहन बेटियों से भरा ही भरा घर अच्छा लगता है। तो यहाँ दोनों भाभी चली गई थी अपने मायके राखी बांधने के लिए, तो खाना बना दिया था, बस मैं यहाँ पर खाना लगा रही थी, सबको खिला दिया था, और दीदी मैं अपने लिए खाना लगा रहे थे। तो ये था मेरा आज का राखी का ब्लॉग, इतना पुराना। आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मुझे कमेंट्स में बताना कि रक्षाबंधन का देर से ही सही पहुँचा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा।